Assalamu alaikum everyone. This is Rabia, your spiritual coach, psychic, clairvoyant and a Reiki master. आज का हमारा टॉपिक है the spiritual benefits of सदका खैरात and charity. जैसे कि हम सब जानते हैं कि रमज़ान का महीना है और हमारे मज़हब के अंदर कितनी ज़्यादा ज़िक्र किया गया है सदका खैरात का। बार बार कुरान शरीफ में भी ज़िक्र है। जितने पुराने एंशंट मज़ाहिब हैं, रिलीजन्स हैं, उन सब में भी इक्वली सदका खैरात, चैरिटी और खिदमत खल्क को अहमियत और इम्पोर्टेंस दी गई है। आज मैं साइंटिफिकली पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात करना चाहती हूँ सदके खैरात की, कि वो किस तरह हमारी मुश्किलात को दूर करता है और हमारे रास्ते की दिक्कतें और रुकावटों के आगे ढाल बन जाता है। अगर हम उसको डीपर लेवल पर साइंटिफिकली भी समझें तो हमें रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी ज़्यादा क्लियरली समझ में आता है कि हमें जो हुक्म दिया गया है वो असल में किस वजह से दिया गया है। ये जो पूरी कायनात है अल्लाह ताला की, ये जो यूनिवर्स है, इट हैज़ सम लॉज। ये कुछ लॉज के ऊपर, कवानीन के ऊपर काम करती है और ये कवानीन अगर हमें पता हो और हम उनको फॉलो करें तो हमारी ज़िंदगी अलाइन हो जाती है यूनिवर्स के साथ। और उसमें एक लॉ है, बहुत पावरफुल लॉ, और वो लॉ है लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। और ये फ़िज़िक्स का लॉ भी है, लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट। एवरी एक्शन हैज़ अ इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, जिसको हम उर्दू में मुकाफ़ात अमल कहते हैं और इंडियन कल्चर में इसको कर्मा के नाम से इसका ज़िक्र किया जाता है। लॉ ऑफ कॉज एंड इफ़ेक्ट ये है कि हमारे एक्शंस क्रिएट करते हैं एक रिएक्शन, और हमारे अमाल जो हैं वो एक एनर्जी क्रिएट करते हैं, गुड और बैड। जैसे कि कहा जाता है हमारे दीन में भी कि अमाल का दारोमदार नियतों पे है। तो नीयत हमारी अगर बुरी है, कोई अच्छा अमल करने लगे भी तो उसकी एनर्जी बुरी ही क्रिएट होगी। और हम अगर इस पर्सपेक्टिव को समझ जाएं कि हमारा हर एक्शन एक रिएक्शन क्रिएट कर रहा है, ज़रूरी नहीं कि वो हमें नज़र भी आ रहा है, हमारी आंखों के सामने है, लेकिन इट कैन कम टूवर्ड्स अस इन एनी फॉर्म, इट कैन क्रिएट इन एनी फॉर्म। तो हमारे सिर्फ अब मेरे अपने अमाल ही नहीं, मेरे आबाओ अजदाद के 7 जनरेशन्स कहा जाता है कि अमाल ट्रांसफ़र होते हैं डीएनए के अंदर। जैसे हमारी शक्ल, सूरत, हमारा उठना बैठना, बातचीत करने का तरीका हमारे वालिदैन से, हमारे आबाओ अजदाद से मिलता जुलता है। इसी तरह हमारे अमाल भी ट्रांसफ़र होते हैं। जैसे बीमारियां ट्रांसफ़र होती हैं, हमारे अमाल भी हमारे साथ ट्रांसफ़र होते हैं। तो अगर मुकाफ़ात अमल या कर्मा का जो लॉ है वो डायरेक्टली आपके ऊपर आपको महसूस हो रहा है कि नहीं असरअंदाज हो रहा, तो आपकी आने वाली जनरेशन्स के अंदर वो ट्रांसफ़र होता है। आपके अमाल थे या आबाओ अजदाद के अमाल थे, कुछ नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो गई है उस वजह से, तो उसमें आपका दिया हुआ सदका, आपकी दी हुई खैरात एक ढाल की शक्ल इख्तियार कर लेती है। जब जब कोई आपके अमाल का किया गया नेगेटिव असर आपके ऊपर आने वाला होता है और आपने एक अच्छा अमाल सदके खैरात की सूरत, ज़कात की सूरत किया हुआ है, इट बिकम अ ढाल। वो सदका खैरात एक ढाल है आपके लिए, आपको बचाएगी मुसीबत से, तकलीफ़ से। बहुत सारे ऐसे सदक़े हैं जो आज मैं कुछ उनमें से शेयर करूंगी। और मेरा जो पर्सपेक्टिव है चैरिटी और सदक़े खैरात के ऊपर वो ये है कि हमें ऑन एवरी लेवल जो है ये करना है। उसमें आपने, अगर आप चाहते हैं कि आप मुश्किलात को, तकलीफ़ को रिलीज़ करें, क्लेंस करें, तो आपने इस बात को समझना है कि आपने एक बैलेंस क्रिएट करना है अपनी एनर्जी में, और वो क्रिएट होगा अगर आप यूनिवर्स में कंट्रीब्यूट करेंगे इक्वली। और उसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर मखलूक की खिदमत करनी है। उसमें आपका अच्छा किया हुआ अमल, आपके किसी को दिया गया दिलासा, आपकी एक स्माइल, आपका दिया हुआ कोई गिफ्ट भी ज़ाया नहीं जाता। उसके साथ साथ बर्ड्स को फीड करना आपकी तकलीफ़ को दूर करता है और रिस्क में इजाफ़ा करता है। पानी परिंदों को पिलाना और उनको खुराक देना, चींटियों को रिस्क देना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको थकावट होती है, बॉडी के ऊपर हैवीनेस होती है, तो यू फीड द एंट्स। तो उसमें चीनी जो है, शुगर प्लेज अ गुड रोल। आप एक जैसे एक फिस्ट फुल ऑफ चीनी ले लें और उसके ऊपर आप दुआ पढ़ सकते हैं, और साथ ही आप 7 टाइम्स उसको रोटेट करेंगे अपने सर पर से
सदक़े की तरह वारेंगे और फिर आप उसको चींटियों के एरिया में डाल देंगे। इट विल मेक यू फील वेरी लाइटर। और ये क्विक फिक्स है उन लोगों के लिए जिनको हैवी फील होता है या टायर्ड फील होता है। तो आप कुछ दिन करेंगे एंड यू विल सी द डिफरेंस। फिर हमारे पास एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो मेरी रिसर्च में सदका है वो है जो बीफ होता है, उसको आपने ऐसी जगह पे डाल देना है 7 टाइम्स रोटेट करके और प्रेयर करके। परिंदों के लिए या जो ईगल्स होते हैं, चीले हैं, कौवे हैं, उनके लिए आपने उसको डालना है। एंड इट हेल्प यू रिलीज़ जो नज़र होती है, नेगेटिविटी है, और जिन लोगों को शिकायत होती है कि उनके ऊपर बुरे असरात हैं, ये उसको हील और क्लेंस करने के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सदका है। फिर हमारे पास दूध एक ऐसा चीज़ है जो हर घर में पाई जाती है और उसको डोनेट करने के लिए आपको कुछ ख़ास एफर्ट भी नहीं करनी, क्योंकि हमारे घर में मौजूद है। यू जस्ट टेक सम मिल्क एंड डोनेट इट टू द किड्स। आप बच्चों को दें, किसी भी मुस्तहिक को दें। दूध देने से जो एक एंग्जाइटी है या पैनिक अटैक्स होते हैं, स्पिरिचुअल लेवल पे बात कर रही हूँ, इल हेल्प यू क्लेंज इट। अब मैं कुछ सदकात शेयर करूँगी स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए, जिसमें अगर आपको लगता है कि फाइनेंसेस आपके थोड़े टाइट हो रहे हैं या आपको लगता है कि आप उस तरह लाइफ में तरक्की नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए डोनेशन देनी होती है। काली वाली दाल आपने सैटरडेज़ के दिन डोनेट करनी है गरीब लोगों को। वो पकी हुई भी हो सकती है और अनकुक्ड भी हो सकती है। अगर साथ साथ काली दाल के आप बादाम डोनेट कर सकते हैं, और आप काला कपड़े, जूते, ये चीज़ें भी आप डोनेशंस में दे सकते हैं। और आपने कंटिन्यूसली एवरी सैटरडे करना है जब तक कि आपके इश्यूज़ आपको सॉर्ट आउट हुए हुए महसूस नहीं होते, बल्कि उसके बाद भी करते रहिए। अगर आपको रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आ रहा है और आपको लगता है आपकी रिलेशनशिप के एरिया में ब्लॉक्स हैं, तो प्लीज़ रेड कलर की चीज़ें डोनेट करिए ऑन ट्यूसडेज़। तो उसके अंदर रेड कलर की दाल, जैसे कि लोबिया है जिसको राजमा भी कहते हैं, और टमाटर हो सकते हैं उसके अंदर। रेड कलर के कपड़े, जूते, चूड़ियाँ, एनीथिंग दैट इज़ रेड कैन बी डोनेटेड। इसके साथ ही अगर इमोशनल लेवल पे आपको स्ट्रेस महसूस होता है, आप जल्दी जल्दी जज्बाती होते हैं, आपको रोना आता है या उदास रहते हैं, तो आपने मंडे वाले दिन जो है वो वाइट कलर की चीज़ें डोनेट करनी है, और उसमें दूध भी आप डोनेट कर सकते हैं। और उसको करने से, फ्रीक्वेंटली करने से, यू विल फील कामर एंड यू विल फील मच रिलैक्स्ड एंड यू विल फील मोर सॉर्टेड विद इन।